नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, उसका टॉपिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा हुआ है कि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल भी इसको बोलते हैं और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे चित्र, फिर उसके बाद में इनके अंतर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चित्र को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चित्र बना लिया है। चलिए अब समझते हैं चित्र द्वारा। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों के चित्र एक सिंपल वे में बनाए हैं। आपको विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र लेने हैं और दो पात्रों में ये जो आप देख रहे हैं ये रोड पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है? रोड। कौन सा रोड है इसके बारे में बारीकी से अभी हम समझेंगे। और ये एक गैल्वेनोमीटर इन्हीं के बीच में लगा हुआ है। ये नापता है इसको कि कितनी इसमें धारा प्रवाहित हो रही। और ये जो है ये एक हमने पोटेशियम क्लोराइड का लवण सेतु लगा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें दो पात्र भी विद्युत रासायनिक सेल के लिए जरूरी है और इसमें सिर्फ एक पात्र होता है और एक ही पात्र में दो रोड पड़े हुए होते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है अभी समझेंगे। और ये जो है ये क्या है, एक बैटरी लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? बैटरी। ठीक है, इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ होता है। इसके लिए क्या चाहिए? लवण सेतु चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए। इसमें अभी समझते हैं। अब ये आप चित्र देख लिए आपको कैसे बनाना है। ये जो इसमें भरा हुआ है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इधर वाला जो रोड होता है ये होता है एनोड। ये क्या होता है जी? ये एनोड होता है। चित्र में अगर दिख रहा होगा तो ये क्या है जी? एनोड। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है कैथोड। ये क्या होता है? कैथोड। इस चित्र की बात कर रहे हैं। इधर वाला एनोड, इधर वाला कैथोड। इसमें भी यही होता है। इधर वाला क्या होता है जी? एनोड होता है और इधर वाला कैथोड होता है। और ये जो एनोड है इसमें विद्युत अपघटनी सेल विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, एनोड कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इसमें ध्यान देना, इसमें एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या पॉजिटिव होता है? एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो ये बना हुआ होता है ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है आपका जिंक का। ये किसका बना हुआ होता है? जिंक का। कैथोड बना हुआ होता है कॉपर का। कैथोड किसका बना हुआ होता है? कॉपर का। एनोड जिंक का, कैथोड कॉपर का। इस पर जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इस पे जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। इसमें भी वही होता है। इसमें इधर वाले पर क्या होता है? इधर वाले पर होता है जी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और इधर वाले पर होता है अपचयन। ये कॉपर का बना हुआ होता है, ध्यान देना है। और ये किसका बना हुआ होता है? जिंक का। ये जो एनोड है जिंक का बना हुआ होता है दोनों में। ठीक है, और कैथोड किसका बना हुआ होता है? कॉपर का बना हुआ होता है। अब इसमें बात आती है कि ये जो इसमें भरा हुआ है ये क्या क्या भरते हैं? जो विलेन भरते हैं इसमें कौन सा विलेन भरते हैं? तो ये जो जिसमें जिंक जिंक का जो है रोड यानी इलेक्ट्रोड डुबा रहता है, इसको इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड डुबा रहता है जिंक का। तो उसमें जो अपघट्य घोला घोला जाता है वो जिंक सल्फेट घोला जाता है। ठीक है, जिंक सल्फेट। उम्मीद करता हूँ जिंक है तो जिंक सल्फेट घोलेंगे, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है? इसमें तो एक में ही दोनों घुले हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो इसमें क्या हम भर देंगे? विद्युत अपघट्य। ठीक है, क्या भर देंगे जी? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, इसमें क्या भर देंगे? विद्युत अपघट्य। तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमने ये समझ लिया कि ये एनोड पर क्या होता है, एनोड कैसा होता है, क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी होती हैं। और ये ध्यान देना, इसमें ये किसका बना हुआ होता है? लवण सेतु। ये क्या है जी? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉरी ये क्या लिख दिए हैं? सेतु, सोत नहीं जी, सेतु, लवण सेतु।
ये किसका बना हुआ होता है, KCl का। आपको ऐसे ही अगर चित्र बनाने के लिए आता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे, और समझाने के लिए भी आप यही पॉइंट मेंशन करेंगे। अंतर जब पूछता है विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल में, तो हमें यही अंतर बताने हैं, ठीक है। अब ध्यान से एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये जो है, ये पहले हमें पात्र लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबा देंगे। इधर एनोड रहता है, एनोड जिंक का बना होता है, इस पर नेगेटिव जो है आवेश होता है, और ये जो इस पर अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और ये जिसमें डूबा रहता है वो किस में डूबा रहता है, उसी के विलयन में, ठीक है, उसी के अवघट्य में, जिस धातु का बना हुआ इलेक्ट्रोड है उसी के अवघट्य में। इधर भी वही है, इधर वाला एनोड है, इधर वाला जो है कैथोड है, और ये कॉपर का बना हुआ है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे ये कौन सी अभिक्रिया होती है जी, अपचयन अभिक्रिया। और ये जिसमें डूबा, यहाँ पर कॉपर जी, कॉपर, ये कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर सल्फेट में डूबा रहेगा। बस इसमें ध्यान देना है, इसमें एक में ही डुबाए हैं तो क्या भर दिए हैं, विद्युत अपघट्य भर दिए। इसमें अलग अलग डूबा है तो अलग अलग हमने विलयन भरा है। इसमें बस कोई कुछ नहीं याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि इसमें बैटरी की आवश्यकता विद्युत रासायनिक सेल में नहीं पड़ती है। इसमें विद्युत जो अपघटनी सेल है इसमें बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अपने आप अभिक्रिया होती है, इसमें अपने आप अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें आप इतना कंप्लीट कर दिए, अपने आप अभिक्रिया होने लगेगी, और इसमें क्या होगा, अपने आप अभिक्रिया नहीं होती। यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होती है, दोनों में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, देखिए वो अभिक्रिया जहाँ पर ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको इतना ही चित्र बनाना है। अब ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए जब ये कंप्लीट होता है, शॉर्ट ब्रिज लगा देते हैं, जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इधर को गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर को गति करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब पर धारा जो होती है, धारा आपको पता होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर बहते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है। तो धारा किधर को आ जाएगी, इधर को। तो आपको ऐसे ही चित्र बनाना है, और समझाने के लिए भी आप समझा सकते हैं। जैसे अंतर पूछेगा तो अंतर अभी हम समझ लेंगे, तो इसी के बारे में आपको समझाना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये धारा को मापता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, क्या है जी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं। तो अगर कैसे भी आपको पूछा हुआ है तो आप यहाँ पर इसी चित्र को बनाकर आएंगे, इसी के बारे में समझाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं PDF तो प्रोवाइड कर ही दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में कई बार अंतर पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हम इसमें पॉइंट मेंशन करेंगे, यही पॉइंट रहेगा कि ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये किस में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा मेरे को लिखना ना पड़े, वीडियो लंबा ना हो। विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये क्या करता है, विद्युत अपघटनी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी हमने देखा था विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, अपने आप अभिक्रिया होती है। क्या होती है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो अपने आप संपन्न होती है। जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगी, चालू हो जाती है। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया स्वतः, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। अभिक्रिया स्वतः कंप्लीट होती है। क्या कंप्लीट होती है, स्वतः यानी अपने आप, ठीक है। अभिक्रिया कैसे होती है, स्वतः होती है। और इसमें कैसे होती है भाई, अस्वतः, ठीक है, अस्वतः अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी बैटरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभिक्रिया
संपन्न होती है, ठीक है, असतः अभिक्रिया संपन्न होती है, क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। मैं शॉर्टकट में लिखता हुआ चल रहा हूँ, टेलीग्राम पर जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें प्रॉपर तरीके से आपको ये मिल जाएगा, बस यहाँ पर आपको पूरा समझ लेना है, पीडीएफ की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला हमने पॉइंट मेंशन किया, जो विद्युत रासायनिक सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत अपघटनीय सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो ये जो सेल है विद्युत रासायनिक सेल, इसमें अभिक्रिया जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो स्वतः यानी अपने आप होती है, इसमें अपने आप नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, बैटरी लगाना पड़ता है। अगला जो पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे तीसरा, ठीक है, तीसरा इसमें जो एनोड होता है वो कैसा होता है, एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है, कैसा होता है जी, एनोड नेगेटिव होता है। और कैथोड कैसा होता है, कैथोड होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ये आपको लिखना है बारीकी से। और इसमें जो एनोड होता है विद्युत अपघटनी सेल में वो पॉजिटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है जी, नेगेटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में 3 पॉइंट आ गए होंगे। अगला जो हम पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे वो हमारा पॉइंट ये रहेगा कि इसमें जो है लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है, इसमें क्या लगाना पड़ता है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें किसी भी जो है किसी लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी लवण सेतु की आवश्यकता, लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये आपको पॉइंट मेंशन कर देना है। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। अगर देखिए 4 पॉइंट अगर आप मेंशन कर देते हैं, इसी में से आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करना है। सबसे पहला जो हमने मेंशन किया, ये जो विद्युत रासायनिक सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यह इसमें जो अभिक्रिया होती है वो स्वतः अभिक्रिया होती है, और इसमें जो अभिक्रिया होती है असतः, यानी इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है, जैसे ही बैटरी लगाएंगे वैसे ही अभिक्रिया होना चालू हो जाएगा। इसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसमें लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है, इसमें एनोड जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर किसी लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अगर और भी चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं यानी कैथोड और एनोड एक ही अलग अलग विलेनों के विद्युत अपघट्य के विलेन में डूबे हुए होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलेन में डूबे हुए होते हैं। चाहें तो आप वो भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जो आपने चित्र में देखा था वही पॉइंट सब आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। ये बोर्ड एग्जाम वाले इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा आप लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, कई सारे आपको और भी लेंथी क्वेश्चन करने होंगे। तो अब चलिए समझते हैं कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको टेलीग्राम का एक चैनल जैसा यहाँ पर जो नाम पड़ा हुआ है BRGK बाय विपिन, वहाँ पर जाएंगे टेलीग्राम में, ये सर्च करेंगे, आपको एक चैनल खुल के आएगा, जो लोगो आपको दिख रहा है वैसा, उसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अगर समझ में ना आया हो तो आप भी मत शेयर करिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।